नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। ज़िंदगी में कई बार ऐसा भी होता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी भी है, सामर्थ्य भी है, पर वो जो नहीं है, वो जो जिसने हमें छोड़ दिया है, जो हमारे साथ नहीं है, कुछ ऐसा हो चुका है, मतलब वो वापस तो नहीं आ सकता, पर वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता, आपको पकड़ के रखता है। और उस समय में जो साहस दिखा सकता है ना, वही असली साहसी है, क्योंकि उस समय लिया गया एक कदम आपके सौभाग्य को बना सकता है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं आपका तुला राशि के लिए अप्रैल माह का जो राशिफल है उसमें। बहुत स्पेशल वीडियो है। स्पेशल इसलिए है कि भाई इस तरह की घटनाएं कभी कभी ही होती हैं, जैसे कि सूर्य अपने पोल्स ध्रुव बदलने वाले हैं अप्रैल मई में। नॉर्थ पोल जो है वो साउथ हो जाएगा, साउथ पोल जो है नॉर्थ हो जाएगा। इसको फ्लिप ऑफ द पोल्स बोलते हैं सन का। ये 11 साल में एक बार होता है सिर्फ सन का, पर और ग्रहों से इसको मिलाओगे कि उस समय और ग्रहों की स्थिति कैसी थी, तो बहुत दुर्लभ घटना है। साथ में ही सूर्य ग्रहण होने वाला है आपका कौन सी राशि में? मीन राशि में, जो काल पुरुष की आखिरी राशि है। उसके बाद से फिर नई शुरुआत होगी, मेष राशि से नई शुरुआत होगी, ये है। और मीन राशि में ही 1 2 3 4 शुक्र बुध राहु सूर्य 4 बड़े ग्रह बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। तो इतनी सारी जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, शनि और मंगल का योग जिसके ऊपर से अलग से वीडियो बनाया, शुक्र का उच्च का होना जिसके ऊपर भी अलग से वीडियो है, तो आप उनको देख सकते हैं। तो ये सब क्या लेकर आएगा आपके जीवन में, चाहे वो आपका करियर है, फैमिली है, परिवार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, वैवाहिक जीवन है, सब पे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाव खाली। पंचम भाव में कुंभ राशि में शनि और मंगल गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि जो है वो शनि की खुद की राशि है, पर मंगल यहाँ शत्रु की राशि में, शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं छठे भाव की, जहां पर मीन राशि में शुक्र बुध राहु सूर्य बैठे हैं। और ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ओवर क्राउडेड हाउस हो गया आपका छठा। सप्तम भाव अच्छा है, वहां पे गुरु बैठे हुए हैं। उसके बाद अष्टम, नवम, दसम, एकादश भाव में कोई भी नहीं है और 12वें भाव में केतु। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले यही बात कर लेते हैं भैया, जो सूर्य का जो पोल है वो क्या करेगा। ये जो परिवर्तन आ रहा है 11 तारीख के बाद के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा, ये क्या लेकर आएगा आपके जीवन में? नई शुरुआत जीवन की। बहुत सारे लोगों की रास्ते बदलेंगे लाइफ के। एक नया लक्ष्य, एक नया जीवन, एक नई किरण आपके जीवन में आ सकती है। शुरुआत ही होगी, ऐसा नहीं वो अकम्प्लिश हो जाएगा, पर कुछ दूसरी तरफ जिंदगी जाएगी। क्योंकि अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो यही नया साल है, मेष राशि से शुरू हो रहा है। सूर्य मेष राशि में आएंगे आपकी 13 तारीख को। पर इससे पहले थोड़ा सा हमको ईगो से बचना है, अपनों से बना के रखनी है। फ्रेंड्स, दोस्त, खास करके जो अपने से बड़े हैं, गुरु हैं, टीचर हैं, पिता हैं, उनके साथ, पितरों के साथ अपनी संस्कृति के प्रति थोड़ा सम्मान बना के रखना है। क्योंकि ग्रहण में ऐसा ही होता है थोड़ा बहुत, कभी कभी हम भी इगोइस्टिक हो जाते हैं, इमोशन में आ जाते हैं। वो बोलते हैं ना कि जब इज्जत पे बात आती है तो कई बार हम कुछ ऐसा भी कह देते हैं, ऐसा बोल देते हैं जो हमें बोलना नहीं चाहिए था, और शायद हम बोलते भी नहीं, पर उस समय ऐसा कुछ हो जाता है। तो 8 तारीख के आसपास ऐसा हमको ध्यान जरूर रखना है। इसके साथ साथ ये तो ग्रहण का हुआ, पर ये जो है सिर्फ 13 तारीख तक है। 13 के बाद फिर सूर्य उच्च की राशि में पहुंच जाएंगे, सप्तम भाव में आएंगे, छठे भाव से बाहर निकल आएंगे। तो छठे भाव से जब बाहर निकलेंगे सूर्य, तो पद प्रतिष्ठा, व्यापार, बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया योग बन रहा है। पर इसकी समय लगेगा इसको रिजल्ट देने में। गुरु वहां बैठे हैं, गुरु और सूर्य का साथ मिल रहा है। तो 13 के बाद मैं आपसे कहूंगा कि 15 के आसपास से आप कुछ असर देखेंगे जीवन में, और अगले महीने के 15 तक, मतलब मई के 15 के आसपास तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका व्यापार बढ़ सकता है, आपका बिजनेस बढ़ सकता है, आपका जो रिश्ते हैं उसमें काफी प्रभाव आएगा पब्लिक के साथ, लोगों के साथ। पर पर्सनल रिश्तों में आपको थोड़ा सा ईगो वाला ना इशू रह सकता है, गुस्सा आपको आ सकता है, आपको थोड़ा सा कह सकते हो, कोई कुछ कहेगा तो वो चीज़ आपको ज़्यादा चुभ सकती है, आप थोड़े से कमांडिंग और डोमिनेटिंग हो सकते हो। तो इन बातों का तो आपको ध्यान रखना है। और जो रिजल्ट होगा, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपके रिश्ते बेहतरी होंगे, लोग आपको समझेंगे, सुनेंगे आपकी बातें।
और आपका फेम नेम हो सकता है, आपका जो कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई चीज है, आपको दोस्तों से, फ्रेंड्स से, आपके सर्कल से, और तो और आपके पार्टनर को भी लाभ हो सकता है। आपका दोस्त है, फ्रेंड है, उसको भी लाभ हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो लाभ का स्वामी है, जो इच्छा पूर्ति का स्वामी है, वो सप्तम में बैठा है। सप्तम तो भाई पार्टनर है, बिजनेस है, ट्रेवल है, यात्रा है, यात्रा से लाभ हो सकता है आपको। ये सब चीजें दिखा रहा है। वहीं गुरु भी आ गए। गुरु जन्मपत्री के गुरु नहीं है, गोचर के गुरु हैं। जन्मपत्री में गुरु आपके कोई योग कारक ग्रह नहीं है, पर गोचर में जब भी गुरु सप्तम में आते हैं, शादी विवाह पार्टनरशिप को बनाते हैं। और जब सूर्य वहां से आता है तब तो साइकिल शुरू होती है। तो हम बहुत दिनों से कह रहे हैं ये गुरु हैं, शादी विवाह लाभ अपनों से सम्मान ये सब, पर उसकी जो असली रिजल्ट है वो आपको आधे अप्रैल के बाद से स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि 13 अप्रैल को सूर्य बदल ही रहे हैं। अब गुरु की बात कर लेंगे। बिजनेस वगैरह के लिए तो अच्छा तो है, इसके साथ साथ सीनियर शादी से लाभ के लिए भी अच्छा है। छोटे से सम्मान मिलेगा आपको, अपने से साथ वालों का भी सम्मान मिल सकता है। आपका कोई क्रिएटिव काम है वो भी हिट हो सकता है। आपका अपनी हॉबी जो है ना, कोई फॉलो करना चाहते हैं तो ऐसे में कर सकते हैं। आपकी जो हॉबी है आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्य लेके आएगी। अब ये जो मैंने बातें बताई गुरु और सूर्य की, ये कब घटित हो सकती हैं? वैसे तो पूरे महीने ही इसका योग बना है, 13 तारीख के बाद सूर्य की बातों का, और गुरु का जो है ना पूरे महीने योग बना है। फिर भी कुछ तारीखें होंगी जिस दिन गुरु का जो असर है वो बढ़ जाएगा। ऐसे थोड़ा ना मेरे कहने से बढ़ जाएगा, उसका कोई कारण होना चाहिए। जो हमारे चंद्रदेव हैं वो गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आप जानते हैं जब कोई ग्रह किसी ग्रह के नक्षत्र में गोचर करता है तो जिसके नक्षत्र में है उसका भी रिजल्ट वो देता है। तो कब करेंगे गुरु के में? 6, 15 और 25। तो 15, 25 बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 के आसपास, कई बार ये तारीखें 2 दिन होती हैं, 15 और 25 के आसपास। क्या ख्याल रखें उसकी? पुनर्वसु प्रयास करें। भगवान श्री राम पुनर्वसु नक्षत्र, एक बार राज्य गया फिर से मिला। पुनर्वसु एफर्ट करना पड़ता है, एक बार में नहीं 2-3 बार में, पर काम होता है, ऑस्पिशियस है। 25 तारीख आपका विशाखा नक्षत्र। ईर्ष्या से बचना है, बड़ों से, अपने से ऊपर वालों से, अपने से अमीर लोगों से जलना नहीं है, सीखना है, प्रेरणा लेनी है, जानना है वो कड़े किया क्या उन्होंने, कैसे आगे बढ़े, और उसमें से सही सही रास्तों से आगे बढ़ने के भी आपको रास्ते जरूर मिलेंगे, उनको ग्रहण करना है। कोई नेगेटिव चीज है तो उसको छोड़ देना है। जैसे जब हंस होता है वो पानी में से मोती निकाल लेता है, ये सब तरह की कहावतें हैं कि भाई दूध ही पीता है उसमें से पानी को छोड़ देता है। ऐसे हर किसी व्यक्ति में कुछ नेगेटिव चीज हो सकती है, आप उसको ना लें, उसको छोड़ दें, पर अच्छी चीजों को उसकी ले भी और उसके लिए उसका सम्मान भी करें, ईश्वर का भी सम्मान करें। यह आ गया आपका गुरु का। अब अगर जॉब की दृष्टि से देखें तो देखिए जॉब में उतार चढ़ाव रह सकते हैं, प्रेम में उतार चढ़ाव रह सकते हैं। प्रेम संबंधों में बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी होना पड़ेगा, आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस महीने। क्यों? क्योंकि शनि मंगल का योग पंचम में है। संतान के साथ, पढ़ाई में बड़ा एफर्ट लगाना है, हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है, तब जाके चीजें सही रहेंगी। क्योंकि अल्टीमेटली शनि अपनी राशि में है तो मंगल को भी कुछ ना कुछ शुभता देंगे, और मंगल तो शनि के साथ थोड़ा सा बेहतर करता ही है। शनि थोड़े से आप कह सकते हो डाउन जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि मंगल सेनापति है और शनि सेवक है। तो शनि के भाव कौन कौन से? पंचम भाव है और चौथा भाव। मन में थोड़ी अशांति रहेगी, प्रेम में थोड़ा आपको संभल के चलना है, एजुकेशन में हमको ध्यान देना है, और हम जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें किसी की सलाह लेनी है। अच्छा ही क्या रहेगा? व्यापार के लिए ठीक रहेंगे, धन आदि का कोई लाभ हो सकता है हमको। वाणी के थ्रू अगर हम उसको मधुर रखते हैं, डिप्लोमेटिक रखते हैं, वहीं बोलते हैं जब बोलना चाहिए, तो हमारा लाभ यहाँ पे हो सकता है। पर फिर भी प्यार का भाव, एजुकेशन का भाव, कहीं ना कहीं शनि मंगल है। गुस्से का भी ध्यान रखना है। ये मति का भी भाव है, पंचम भाव मति। कहते हैं ना जब किसी की कुछ खराब होना होता है तो पहले उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है, उसकी मति मारी जाती है, वो स्वयं ही गलत रास्ते पर चला जाता है। उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार उसकी बुद्धि को हर लेते हैं, उस पर बादल डाल देते हैं। वो ध्यान रखिएगा। कई बार हम गलत काम करते हुए भी जानते हैं पर फिर भी कर रहे होते हैं, किसी ईर्ष्यावश। पता है सही नहीं करना है पर यार उससे जलन है, करना ही है बस, मतलब क्यों कुछ भी हो जाए। और कुछ भी क्या होगा, आपके साथ ही कुछ होगा, उसका कुछ हो ना हो। जैसे गुस्सा होता है सामने वाले के, तब होगा नहीं होगा, आपका तो तुरंत होना ही होना है। नेगेटिव इमोशन जो है उसका रिजल्ट तो प्रभु के हाथ में है, जो आप कर रहे हो। पर आप जो कर रहे हो आपका तो नेगेटिव हो ही रहा है ना उसी समय। जब भी हम नेगेटिव कोई भावना लाते हैं तो हमारे अंदर टॉक्सिक
चीजें बनने लगती है, हमारा शरीर खराब होने लगता है, हमारी आयु घटने लगती है, हमारा भाग्य घटने लगता है। खैर ये हो गया। भाग्य से नजर आया कि भैया भाग्य का स्वामी भी वीक हो रहा है इस महीने, वक्री है, बुध नीच का है, ज्यादातर छठे भाव में है, तो भाग्य का बहुत ज्यादा सपोर्ट हम नहीं मान सकते। डॉक्यूमेंट्स वगैरह में हमको ध्यान रखना है, वाणी का हमको विशेष ध्यान रखना है। अच्छाई क्या है, किसी कोर्ट केस वगैरह में आप जीत सकते हो। इसके साथ साथ कोई अनअर्न्ड मनी आपको मिल सकती है जो आपने नहीं कमाई है, मिल जाता ना, कभी गिफ्ट मिल गया किसी ने, किसी को इनहेरिटेंस मिल गई, वो किसी किसी को ही मिलेगा। एक तो रेयर चीज है, फिर आपके दशा महादशा अंतरदशा मैच होनी चाहिए। ज्योतिष के दो पार्ट हैं, एक डायनामिक एस्ट्रोलॉजी जो गोचर जिसकी हम बातें कर रहे हैं, एक आपका प्रारब्ध, आपकी जन्मपत्री जो आप लिखा के लाए हो वो। तो कई बार जब लोग कहते हैं आप तो बोलते रहते हो कुछ होता तो है नहीं, होगा कैसे? जन्मपत्री में कौन सी दशाएं महादशाएं अंतरदशाएं चल रही हैं, इससे तो एक रुख पता चलता है कि कहाँ हमको ख्याल रखना है इस महीने, कहाँ हमको लाभ हो सकता है। अगर वो चीज आपसे मिलेगी तो होगा। जो भी लोग इसको देख रहे हैं, अगर पंचम में शनि मंगल हैं तो संतान के साथ संतान की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है, आपको ध्यान रखना है। सूर्य आ रहे हैं, अगर आपके सूर्य गुरु यहां पर हैं आपके जन्म कुंडली में, आपको बिजनेस में फेम मिलेगा, नाम मिलेगा। आपका स्पाउस कुछ बहुत बड़ा कर सकता है, हालांकि रिश्तों को आपको थोड़ा संभाल के रखना है। किसी का स्पाउस बहुत अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, वहां हमको ध्यान देना है। पिता की बात करें तो पिता के भाव से 11वें भाव में सूर्य गुरु हैं, पिता को लाभ हो सकता है, पर पिता की खुद की हेल्थ को यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। इसी तरह से माता की हेल्थ को, संतान की हेल्थ का भी हमें ख्याल रखना है। अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप ओवरकम कर जाएंगे। उच्च का हो रहा है आपका पहले भाव का स्वामी, और अष्टम भाव का स्वामी उच्च का होना कहता है सडन कुछ इवेंट हो सकते हैं। अष्टम भाव के स्वामी को उच्च का होना उतना अच्छा नहीं मानते। और बुध नीच के हो रहे हैं पर उनका नीच भंग हो रहा है, मतलब भाग्य जो है वो उतना साथ भले ही ना दे आपका, पर अल्टीमेटली अगर आप प्रयास करोगे तो चीजें हो जाएंगी। फिर 12वें भाव में केतु आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मोक्ष, ध्यान, मेडिटेशन, इन सबको अगर आप अपनाते हैं जीवन में तो आपका भाग्य भी साथ देगा। और जो इवेंट होंगे उसके बावजूद भी आप अपने आप को संयमित रख पाओगे। डेस्टिनी में इवेंट ही तो फिक्स है, आप उसका रिएक्शन फिक्स थोड़ी ना है। कोई बात हुई, कोई काम हुआ, एक व्यक्ति उससे बहुत दुखी हो गया, एक थोड़ा सा ही दुखी हुआ, एक ज्यादा दुखी हुआ ही नहीं, इवेंट वही हुआ, नुकसान हुआ दोनों का, चोट लग गई। एक कह रहा कि भैया मर गए, मिट गए, मतलब स्ट्रेस में चला गया, खाना पीना बंद। दूसरा कह रहा बच गए, और भी ज्यादा लग सकती, चलो मोमबत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती चलाते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं, कुछ खुश होते हैं कि आज ईश्वर ने हमारा साथ दे दिया। तो इवेंट तो एक ही रहा, ऐसे हर जगह ही है। तो आपका जो एटीट्यूड है वो केतु है, पॉजिटिव रहो, आप कर्म पूरा करो, प्रयास पूरा करो, पर हो जो भी ईश्वर का प्रसाद मान के उसमें पॉजिटिव रहो, हेल्पफुल रहो, ग्रेटिट्यूड में रहो। अब देखें कैसे कौन आपके मोक्ष को रोक सकता है, इसीलिए केतु किसको दिखाते हैं, मोक्ष को दिखाते हैं। हालांकि ये अप्रोच थोड़ी सी हेडलेस लगती है ना, तो केतु का भी सर नहीं है, इसलिए गणेश जी की पूजा हमको बताते हैं, कुत्ते आदि को खाना वगैरह खिलाना हम बताते हैं, अपनी घर पर या फिर मंदिर पर ध्वजा, त्रिकोणी ध्वजा का दान केतु के लिए हम बताते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो ये केतु का भी हो गया। राहु वैसे छठे भाव में ठीक है, बस इस महीने आपको थोड़ा सा वाणी का और पिता बॉसेस आदि का ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे ग्रहण पड़ रहा है। आपके जो बुध है ना वो नीच की ओर है, शुक्र के साथ राहु आ रहे हैं, थोड़ा मर्यादा का भी ख्याल रखना है। हालांकि आपको शुक्र के फील्ड में ये फेम दे सकता है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों पे। त्योहारों से पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। जल्दी से बात करूंगा मैं, क्योंकि डिटेल में हो नहीं पाएगा, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो जाता है, पर फिर भी शॉर्ट में विवाह, कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस आदि के लिए 18, 19, 20, 21, 22 के जो दिन है वो अच्छे हैं। इसके बाद नामकरण, किसी चीज को नाम देना है तो 3, 4, 5, 12, 21, 24, 26, इसमें भी 13 तारीख के बाद ज्यादा अच्छा है। वैसे 9 तारीख से नवदुर्गे स्टार्ट हो जाएंगे, ये अच्छी बात है, शुभ माना जाता है। विद्या आरंभ 3, 4, 5, 12, 14, 17, 18, 19 विद्या आरंभ के लिए बढ़िया है।
व्हीकल से संबंधित कोई काम है आपका, चाहे वो आपको गाड़ी खरीदनी है, बेचनी है, सर्विस करानी है और कुछ कराना है, 4, 5, 12, 15, 21, 24, 26 इन कंपेरिजन बेहतर तिथियां हैं ये। ऐसा नहीं इस दिन कराएंगे तो सच अच्छा ही होगा, ये भी आपको समझना चाहिए। अच्छा मुहूर्त मतलब इन कंपेरिजन उस काम के लिए वो दिन शुभ है, पर आपका प्रारब्ध जो है वो अलग है, पर फिर भी चूज तो हम वही करते ना, कोशिश तो अपनी करते ही हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग मतलब कि सभी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें होते हैं उनके लिए 7, 9, 10, 15, 16, 21, 25, 26, 28, 12 ये अच्छी तिथि अच्छी डेट्स हैं, इस दिन हम कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब बढ़ जाते हैं आपके त्योहारों की तरफ। नवरात्रि है तो नवरात्रि 9 तारीख से स्टार्ट होगी। पहले दिन 9 तारीख को ही माँ शैलपुत्री, 10 को ब्रह्मचारिणी, 11 को चंद्रघंटा, 13 को कुष्मांडा और 12 को कुष्मांडा, 13 को स्कंद माता, 14 को कात्यायनी, 15 को कालरात्रि, 16 को महागौरी और 17 को सिद्धिदात्री। और ये नवदुर्गे का आखिरी दिन होगा। इस दिन रामनवमी भी होगी। इसी के साथ साथ 10 तारीख को छेती चंद, 13 तारीख की बैसाखी, 14 को अंबेडकर जयंती, 23 को हनुमान जयंती। हनुमान जयंती हमेशा पूर्णिमा को ही होती है। 8 तारीख को अमावस्या है, चैत्र की अमावस्या। 5 तारीख को पाप मोचनी और 19 तारीख को कामाधा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 23 तारीख को चैत्र पूर्णिमा है, प्रदोष भगवान शिव। जब ईश्वर पालन करता है ना, किसी चीज का पालन, कोई चीज जो हो चुकी है उसका सस्टेन्स करता है, तो हम उसको विष्णु बोल देते हैं। वो विष्णु रूप हो गया। कोई चीज जिसका डिस्ट्रैक्शन जरूरी है, जैसे खेत में से खरपतवार हटाने पड़ते हैं तभी खेत आगे बढ़ेगा। कोई चीज जो पूर्ण हो चुकी है उसका भी डिस्ट्रैक्शन जरूरी है ताकि उसका फिर पुनर्जन्म हो सके, उसकी फिर नई शुरुआत हो चुके। कुछ चीजें लाइफ में भी, गुस्सा है, क्रोध है, ईगो है, इन सब का नष्ट होना जरूरी होता है। तो इसमें फिर महादेव हैं, भगवान शिव हैं। तो 6 और 21 का प्रदोष पर्व, 7 तारीख की शिवरात्रि है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 26 तारीख की संकष्टी है, 13 तारीख की मेष संक्रांति है। सूर्य जो है वो मेष राशि में जाएंगे 13 तारीख को। जो परिवर्तन हमने बताया कि भाई छठे में है फिर सप्तम में आ जाएंगे, ये 13 को होगा। तो हमारे त्योहार हो गए। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबका ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।